नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये गूगल एड्स आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे गूगल की एप्स पड़ी होती है, वहां पे ये सारी चीजें गूगल एप्स में गूगल एड्स, गूगल एनालिटिक्स, ईच एंड एवरीथिंग यहीं पे मिलता है। तो यहां से आप गूगल एड्स को ओपन कर लेते हो। बस ये करो, ठीक है। सर स्क्रीन जूम करते हैं यार ये इतनी होगी क्योंकि फिर चीजें कवर अप नहीं होगी। आप अपना कैमरा जूम ऑन कर लो। अच्छा, जैसे ही गूगल एड्स आप ओपन करते हो, आपके पास गूगल एड्स का जो आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ होता है, इस टाइप का आपको लेआउट मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। क्रिएट करने के बाद ठीक है। ये लेआउट को हम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट चीजें आज आपको मैं बता देता हूं जो मैक्सिमम आपने यूज करनी है, ठीक है। सबसे पहली चीज यहाँ पे क्रिएट का बटन है लेफ्ट साइड पे। अगर आप अपनी कैंपेन को क्रिएट करना चाहते हो तो यहां से आप जाके न्यू कैंपेन क्रिएट कर सकते हो, ठीक हो गया। इसके बाद अगली चीज आती है आपकी कैंपेन्स, यानी कि ऑलरेडी अगर आपकी जो कैंपेन्स रन हो गई हैं, जो चल रही हैं, आप उनका एनालिटिक्स देखना चाहते हो, उनके इंसाइट्स देखना चाहते हो, वो कैसी परफॉर्मेंस दे रही हैं, तो आप कैंपेन लेवल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपका अगले जो मेन चीज है वह टूल्स। टूल्स में जाके आपका सबसे जो मेन टूल है जिसको आप मैक्सिमम गूगल एड्स के अंदर यूज करते हो वो है कीवर्ड प्लानर। यानी कि आप कीवर्ड्स यहां से सेट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो कि कौन सा कीवर्ड इस टाइम पे उसकी कितनी सर्च है, कितना उसके ऊपर मिनिमम बिड हो चुकी है अब तक, कितनी मैक्सिमम बिड है, कितना वो परफॉर्मेंस दे रहा है, लो है, हाई है, मीडियम लेवल पे, किस लेवल पे। बिड प्राइस भी आ रही होगी सर? बिड प्राइस भी आपको प्रोवाइड कर देता है कि मिनिमम बिड इस पे इतनी हुई है, मैक्सिमम इतनी हुई है, आप जितनी बिड करना चाहते हैं वो कर दो। हम उससे ज्यादा करके तो आप टॉप पे आ सकते हैं। मतलब आप होगे बताओ, ठीक है। आपकी आज की सैलरी में से आधी मिली, ठीक है, ओके। ओके। तो कीवर्ड प्लानर पे आप जैसे ही आते हो, आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, ठीक है। आपका अगर कोई कीवर्ड्स आपने ऑलरेडी ढूंढे हुए हैं, ठीक है, आपने चैट जीपीटी से या कहीं से भी कुछ कीवर्ड्स निकाले हुए हैं, तो आप यहां से जाके उसे सर्च कर सकते हो, ठीक है। और तो अगर आपने कुछ नहीं ढूंढा हुआ, आप चाहते हो कि गूगल आपको बताए कि कौन सा कीवर्ड कितना है, सिर्फ आप वहां पे टेक्स्टिंग लिखो, तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे जाओगे डिस्कवर वाले के ऊपर, ठीक है। सर गेट सर्च में मैनुअली जाके अभी आपको इसकी स्टोरी नहीं लगी, इससे ऊपर से निकलते जाना है, ये चीज समझ लो। कहीं वीडियो रिकॉर्ड या अगर ये कर रही है यूट्यूब पे जाएगी, जहां पे भी जाएगी, आप वहां से जाके देखोगे, आपको दोबारा समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड के ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहां पे वो आपको दे रहा है, कोई भी कीवर्ड आप यहां पे सर्च कर सकते हो कि उसको लास्ट कुछ डेज में कितना सर्च हुआ, इवन के अल्फाबेट इसमें चेंज हो रहे हैं। अगर आपके अपर केस में लिखा है तो उसकी अलग सर्च है, लोअर केस की अलग सर्च है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम यहां पे कीवर्ड लिखते हैं सेल। अब सेल का जो कीवर्ड है टोटल स्मॉल में अगर मैंने लिखा है, एवरेज मंथली सर्च जो है वो 22,200 सर्च है, ठीक है। उसके अगेंस्ट यहां पे अगर देखो टॉप ऑफ पेज बिड कितनी हुई है, 4 रुपए की, यानी कि मिनिमम कितनी है, 4 की है, हाई कितनी है, 18 रुपए की बिड है। अब सिंपल अगर मैंने इसे लोअर केस में लिखा है तो ये इतना सर्च आ रहा है, इसे मैं अपर केस में करूंगा ये चेंज हो जाएगा सारी का सारा। यानी कि आपके कीवर्ड जो है वो अपर एंड लोअर केस के बेसिस के ऊपर भी आ रहा होता है। मिसाल के तौर पे मैं लोअर केस में सर्च कर रहा हूं, फैसल अपर केस में सर्च करता है, कोई है जो फर्स्ट लेटर अपर केस और बाकी छोटे लोअर केस में लिखता है, ठीक है। तो डिफरेंट बिहेवियर है ना, अपर केस लोअर केस मिक्स में अगर कोई सर्च कर रहा है तो ये डिफरेंट बिहेवियर में वो चला गया आपका, ठीक है। तो ये कीवर्ड का तो समझ में आती है कि कीवर्ड आप सर्च करते हैं, उससे आप उसके ऊपर बिड लगा देते हैं। अगर कोई कीवर्ड सर्च करके आ रहा है, वो आ गया सामने, तो इंप्रेशन पे लगाने की जरूरत होती है? नहीं, फिर आप जब कीवर्ड के ऊपर लगाते हो तो बिड कीवर्ड के ऊपर करोगे,
प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो कीवर्ड प्लानर का पता लगा। आप कीवर्ड्स प्लानर के थ्रू अपने डिफरेंट कीवर्ड्स की सर्च, उसका वॉल्यूम, मिनिमम एंड हाई बिड, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। आप जब भी कैंपेन चलाते हो सर्च की, तो आप कोई एक आधा कीवर्ड नहीं लिखते हो, आप उस कैंपेन में बल्क ऑफ कीवर्ड्स लिखते हो। मेरी प्रैक्टिस अगर कहो तो मैं मोर देन 600 या 700 कीवर्ड्स लिखता हूं एक कैंपेन में। कॉपी पेस्ट होता है, लिखते हैं। कॉपी पेस्ट कर लो, आप कॉपी पेस्ट भी एक एक कीवर्ड लिखना पड़ता है आपको। मिसाल के तौर पर मैं चैट जीपीटी से 700 निकाल लेता हूं, तो 700 का 700 मैं कीवर्ड के उसको अंदर नहीं डालूंगा कैंपेन के अंदर से, उसको जाऊंगा मैन्युअली एक एक कीवर्ड को चेक करूंगा कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट कितना वॉल्यूम है उसका, कितनी वीडियो हुई है, क्या स्ट्रेटजीज के ऊपर वो जा रहा है। उस 700 में से फॉर एग्जांपल 200 ऐसे निकलते जो मेरे रिलेटेड थे, बाकी 500 उड़ गए। फिर दोबारा मैं ढूंढूंगा कीवर्ड्स जाके। गूगल एड्स की एक एक कैंपेन आपसे 3 से 4 घंटे डिमांड करती है, अगर आपने अट्रैक्टिव अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव कैंपेन बनानी है तो। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी बड़े ब्रांड से जब काम कर रहे होगे, आपको चांस मिले, अल्लाह करे किसी बड़े ब्रांड के साथ काम करने में, आपके गूगल एडवर्ड और जब आप सेल्स की कैंपेन बैठे लाइव करते हो, आपको पूरा पूरा दिन, रात के 2-2 3-3 बज जाते हैं। हम सफायर या जब ये मिनी माइनस को लाइव करते थे, हम सुबह से बैठते थे 8-8 9-9 10-10 बजे बैठना है, 3-3 लोग, हम 4-4 लोग बैठे होते थे और हमें रात के 2-2 3-3 बज जाते थे ये कैंपेन। सर फिर जो आप मेटा ऐड का चार्ज करते हो, इसका चार्ज करते हो, सेपरेट होता है? नहीं, दोनों में फिर डिफरेंस सेपरेट। आपका डिजिटल मार्केटिंग में सबसे हाईली पेड पर्सन गूगल एड्स का होता है। गूगल एड्स का जूनियर पर्सन आपसे लाख सवा लाख डिमांड करता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा टेक्निकल है, सबसे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। ब्रांड यूज, आप जितने भी ब्रांड आप इंटरव्यू देंगे, वो अगर आपको गूगल एड्स दिया तो आपको वैसे रिजेक्टेड में डाल देगा। इसको गूगल एड्स का नहीं पता, आइडिया नहीं। कीवर्ड की गेम है सारी। कीवर्ड आप इसमें सिर्फ कीवर्ड्स है, इसके अंदर बहुत सी चीजें हैं। सर जिस तरह आप 700 कीवर्ड्स का कह रहे हैं, कुछ उसके अंदर से कीवर्ड्स पे कॉमन भी होंगे सारी नहीं, कॉमन क्या, एक वर्ड भी चेंज हुआ है तो कीवर्ड चेंज हो गया। मिसाल के तौर पे समर सेल, ठीक है, बेस्ट समर सेल, वर्ड मतलब तो एक ही है। ठीक है, समर सेल आगे कोई और वर्ड लगा दो। ठीक है, वुमेन समर सेल, मेन समर सेल, किड्स समर सेल, एक समर सेल के ऊपर कितने कीवर्ड्स बन रहे हैं? तो सर इसका पूरा एक, आप ये देखो कि कीवर्ड्स, अपने माइंड में ये सोचो कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट मैक्सिमम कितने वर्ड्स बन सकते हैं जो सर्च हो सकते हैं। ओके सर, और कितना वॉल्यूम होना चाहिए कीवर्ड का? आप मीडियम वॉल्यूम के ऊपर खेलो। मीडियम वॉल्यूम का मकसद ये होता है कि एटलीस्ट आपको अच्छा कीवर्ड रहे। लो वॉल्यूम वाला तो ऑलरेडी उसकी सर्च ही नहीं होगी, जब सर्च नहीं है तो खत्म होगी उसकी कहानी। वॉल्यूम वो अपर केस लो केस का भी है, उसका भी है, मतलब समर सेल और स्मॉल में समर सेल ये दो हैं। हाँ, एक नहीं है। अपर केस में समर सेल अलग है, दो अलग ये कीवर्ड्स हो गए। एक बंदा अपर केस में समर सेल सर्च कर रहा है, एक बंदा लोअर केस में कर रहा है, दो अलग सर्च है। अगर दोनों मीडियम में आए तो दोनों पुट कर देंगे हम, दोनों पुट कर। अच्छा सर जिस तरह आपने और कहा कि सर कोई मिक्स भी तो कर रहे होते हैं। मिक्स भी कर रहे होते हैं। मैं आपको एक मिसाल सिर्फ देता हूँ, अभी क्या बंद हो गया लाइट सर लाइट चलेगी। एक तो हमें ये, जब हम तरक्की करने जाते हैं लाइट चली जाती है, पढ़ने आते हैं बारिश हो जाती है, वो पनौती सारे। जाओ मैं चेक करके अमेरिका मुल्क का लगा के आओ। ब्लैक जो ये सबसे लेंथी है, तो उसका पूरा एक प्रॉपर कोर्स है कि जितना आप हमें पढ़ाएंगे उसमें कवर हो जाएगा। जितना मैं आपको करवाऊंगा, अगर आप वो भी कर लेते हो ना, तो अपने आप को आप गूगल एड्स चलाने के काबिल हो। ठीक है, मैं आपको मेन वही बताऊंगा जो एटलीस्ट आप चला सकते हो। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है आप उसको कितनी रिसर्च में लेके आते हैं। ठीक है, गूगल ऐड मतलब वैसे चलता कौन, ये जो हमारा ऐड गूगल पे शो हो रहे हैं, डिफरेंट प्लेसमेंट्स हैं। सर ये पीपीसी जो जितनी भी आउटसोर्स कहाँ हो रहा होता है, मतलब आपको इसका आपका ऐड कहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ। इन अदर वर्ड्स ऐसे हाँ आपका जितनी भी वेबसाइट जो लिस्टेड हैं गूगल के ऊपर, ठीक है, उन सब वेबसाइट्स पे जा रहा है एडसेंस सिस्टम जिस पे एडसेंस बनाओ। ठीक है, जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं उन सब पे जा रहा है। जितनी भी वीडियोस लिस्टेड हैं यूट्यूब के ऊपर, उन सब, पहले तो ये था क्राइटेरिया कि मोनेटाइज चैनल के ऊपर से ऐड जाता था, अब हर पे जा रहा है मोनेटाइजेशन, और उसने वैसी कहानी खत्म कर दी। ठीक है, यानी कि बिलियन ऑफ वेबसाइट्स, बिलियन ऑफ चैनल्स जो लिस्टेड है
उन सब पे आपका ऐड जा रहा है। यूट्यूब पे तो सर वीडियो ऐड जो है, वीडियो ऐड है, स्टैटिक ऐड भी जाता है, बम्पर ऐड जाता नहीं आपका, हाँ, ठीक है। फीड ऐड जा रहा है वो स्टैटिक होता है। उसके बाद जितनी भी एप्लीकेशंस लिस्टेड है आपके प्ले स्टोर के ऊपर, वो सारी की सारी गूगल की प्लेसमेंट्स है। गूगल मैप ये गूगल की प्लेसमेंट है, ठीक है। गूगल शॉपिंग गूगल की प्लेसमेंट है। सर हम चूज करते हैं कि कहाँ पे ऐड विजिबल हो या गूगल डिसाइड कर सकते हो आप, ये चीज आप चूज कर सकते हो। सर कीवर्ड सर्च हमारे पास नहीं आ रही, हमारे पास कीवर्ड प्लानर, कीवर्ड प्लानर सर एसईओ किधर से होती है? एसईओ की आप टाइप कह सकते हो इसे, साइट में आता है। हाँ देखो एसईओ में भी तो आप अपने आप को रैंक कर रहे हो कीवर्ड की बेस पे। कीवर्ड की बेस के ऊपर, लेकिन एसईओ आपसे टाइम डिमांड करती है। मिसाल के तौर पे आपकी अगर वेबसाइट रैंक होनी है तो मिनिमम आपको 4 to 5 मंथ लगते हैं, ठीक है। आप एसईओ आपने किए है ना, तो कितना टाइम, 4 से 5 मंथ है मिनिमम। क्या करते हो? ऑफ पेज। ऑफ पेज करते हो ना, लेकिन एसईओ का टाइम रिक्वायर्ड क्या होता है आपके मुताबिक एक वेबसाइट रैंक होने में? 6 मंथ चाहिए आपको। अब 6 मंथ के अंदर जाहिर सी बात है जिस पर्सन को आपने एलोकेट किया उसको सैलरी दे रहे हो, मुफ्त तो नहीं है। हमारे माइंड में कंसेप्ट बैठा हुआ है एसईओ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप सैलरी दे रहे हो, डिफरेंट टूल्स हैं जो पेड है वो से लेकर दोगे, और उसके 6 महीने के बाद आपकी वेबसाइट टॉप पे आएगी। आप पहले दिन पे करो गूगल को, पहले दिन आप रैंक हो जाओगे। यानी कि 6 महीने जिस चीज का आपने वेट किया कि 6 महीने बाद मेरी वेबसाइट टॉप पे आए, फिर मैं रेवेन्यू जनरेट करूं और सेल आनी शुरू हो, वो आप पहले दिन करके आप 6 महीने में कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरी चीज पैसों वाली, तो 6 महीने आपने जिस बंदे को पे किया उसके टूल्स का पे किया, चलो बंदे की तो सैलरी आप रख लो एसईओ वाला या गूगल एड वाला लेगा, लेकिन जो टूल्स है वो भी तो पे करके लिए है ना। कौन से फ्री आपको टूल्स मिल जाते हैं, एक टूल अच्छा खासा महंगा एसईओ का, तो वही पैसा आप गूगल एड्स पर लगा दो। दूसरी चीज एसईओ की खत्म होने की मेन रीजन ही ये थी कि इसका टाइम ज्यादा लगता है। ब्रांड इतनी देर वेट नहीं करता। मेरा ब्रांड है, मैं क्यों 6 महीने वेट करूं कि मुझे रेवेन्यू 6, मैं अपना स्टॉक 6 महीने लेके बैठूं, गर्मी का स्टॉक था अब सर्दी आ गई, मैं क्या करूंगा गर्मियों का स्टॉक का, अगर मैं सिर्फ एसईओ पे बेस कर रहा हूं, ठीक है। तो इसलिए गूगल एड्स की डिमांड रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। सर गूगल ऐड से वेबसाइट पे लगेगा या आपको लैंडिंग पेज व्हाट्सएप पे भी ले जा सकते हैं? व्हाट्सएप पे भी आप ले जाओ, लिंक ही है ना, लिंक ही लगाना है, लगा लो, है ना, कोई भी चीज है जहां मर्जी उसे लैंड करवा लो। जी ये ऐड्स डालने के बाद फॉर एग्जांपल हमने एक ब्लॉग वेबसाइट बनाई है तो उसकी हमने ऐड बनाई है, बाद में उसी वेबसाइट पे हम ट्रैफिक आना शुरू हो तो उसके ऐड्स लगा सकते हैं, एड्स लगा सकते हो आप, रिवर्स कर सकते हैं। कर सकते हो, कोई मसला नहीं। ओके, और एक और चीज़ के आपने कहा कि जो कीवर्ड लिंक्स हैं हम जब मीडियम पे लेके आते हैं, अगर इसका कीवर्ड का जो वॉल्यूम मीडियम, वॉल्यूम मीडियम, अगर कीवर्ड का आगे हाई दिखा तो उसकी बिड हाई हो जाएगी। बीड हाई हो जाएगी। मिसाल के तौर पे अगर उसकी बीड है बड़ी, मिनिमम बीड ही है 70 रुपए की, स्टार्टर ब्रांड तो 70 रुपए अफोर्ड ही नहीं कर सकता, रेवेन्यू ये भी नहीं आया तो आप 70 रुपए कैसे पे कर सकते हो? जब व्यू हो जाएगा तब हमें 70 रुपए देने पड़ जाएंगे। देने पड़ जाएंगे, डिपेंड करता है ना आपने उसकी बीड की बीडिंग रखी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या सिलेक्ट किया है? ठीक है। गूगल जो ये आपने कॉस्ट पर क्लिक के ऊपर बिड किया है, कॉस्ट पर इंप्रेशन के ऊपर बिड किया है, कॉस्ट पर व्यू के ऊपर बिड किया हुआ है, किस चीज के ऊपर बिड किया है ये आप पे डिपेंड करता है। गूगल अमेरिकन कंपनी है, ये गूगल जो है ये अमेरिकन कंपनी यार ये आज तक मुझे भी नहीं पता लगा कहाँ के इसमें हम अगर ओवरऑल देखें ना तो किसी के भी आप जिस मर्जी कंट्री में चले जाए कोई प्राइवेसी नहीं है, आपका सारा डाटा आपकी एवरीथिंग उनके पास है। अगर आप चाइना चले जाएं या रशिया चले जाएं वहाँ पे किसी भी एंड्रॉइड फोन में लैपटॉप में वो तो यूज ही नहीं करते गूगल, क्योंकि किसी की कोई प्राइवेसी है ही नहीं, सब कुछ करते किस में यूज नहीं, कहाँ यूज नहीं करते? देखिए मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, अगर कोई भी बंदा गूगल अकाउंट आप प्ले स्टोर पे गूगल नहीं यूज करते, मिसाल के ऊपर चाइना में गूगल ज्यादा यूज नहीं होता, अलाउ ही नहीं अलाउ नहीं करते। चलो चाइना में अलाउ नहीं है गूगल, हाँ उसकी जगह अपना उसका कोई टूल है। लेकिन वो कोई और कंट्री के मतलब कि जासूसी ना फिर कर सकते यार ये तो एक कंट्री लेवल पे आ गई ना आपकी चीज, जासूसी नहीं करती हमने मार्केटिंग में ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूं, डिफरेंट जगह पे टिकटॉक इनेबल नहीं है, इंडिया में बैन था, ठीक है।
तो आप क्या इंडिया में क्या टिकटॉक उसके बाद नहीं चल रहा? इस तरह तो नॉर्थ कोरिया में फेसबुक ही नहीं है, फेसबुक ही नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ टिकटॉक चलती है वहाँ पे। सिर्फ टिकटॉक। तो आप डिफरेंट मॉडल्स तो चल रहे होते हैं वहां पे, कोई ना कोई उसका ऑल्टरनेट जरूर होता है, ठीक है। अगर आप इस डाटा की बात करो ना कि डाटा नहीं निकल सकता, तो हैकर्स किस लिए बैठे? सब कुछ निकला। ईरानी हैकर्स ने गूगल का डाटा निकाला था ना। गूगल तो बैकएंड कंपनी, सबसे स्ट्रॉन्ग उसके यहाँ पड़े सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के बैठे हुए, हैक हो गया। तो ये कोई मसला नहीं है कि हैक डाटा आपका कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है, ठीक है। या तो पाकिस्तान हमारा कोई सर्च इंजन नहीं है, तो है नहीं। अब अगर कोई सर्च इंजन नहीं है तो हम बेस करेंगे। दूसरी चीज, आपका जो भी है, आपका कोई भी कंट्री है, कहीं पर रिस्ट्रिक्शन है, जो भी है, आपने तो एड्स चलाने, ठीक है। तो वो एड्स की आपकी, अगर मैं आपको मिसाल देता हूं, यहां पे आप चाइना के एड्स गूगल एड्स के ऊपर चला सकते हो। आपको क्या लगता है चाइनीज वेबसाइट गूगल एड्स के ऊपर लिस्टेड नहीं होगी? चाइनीज के यूट्यूब चैनल नहीं है लिस्टेड गूगल के ऊपर? कौन सा चैनल है? यूट्यूब चैनल है गूगल के ऊपर। आपको पता है चाइनीज पूरी दुनिया में चाहे में, अगर आप चाइना जाते हैं वहाँ पे आप उनकी प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकते हैं, अलाउ ही नहीं है यार। जो मर्जी है वो उनकी पॉलिसीज है, वो हमारा मैटर नहीं है। यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब सारी ट्रैकिंग नहीं कर रहा, डाटा कहाँ जा रहा है सारा? या तो बताओ यूट्यूब चैनल ना हो, ठीक, डाटा तो जा रहा है। हमारा ये मैटर है ही नहीं कि डाटा जाए या आए, हमें हमारा मकसद है रेवेन्यू जनरेट करवा। नॉलेज के लिए क्वेश्चन किया वो आपकी बात ठीक है, लेकिन खैर वापसी टॉपिक पे आते हैं। सर ये भी होना चाहिए ना कि किस कैटेगरी का डाटा आपका गूगल पे पड़ा हुआ है। निकल गया किस टाइम आया आप लोग कह रहे चली गई, आप लोग ले। खैर कीवर्ड प्लानर से आप क्या कर सकते हो? डिफरेंट कीवर्ड्स को निकाल सकते हो अपने लिए कि ये कीवर्ड्स कैसी परफॉर्मेंस आपको दे रहे हैं। सर मिनिमम वॉल्यूम कितना तकरीबन होना चाहिए? यार मिनिमम वॉल्यूम यहाँ पे आपको 3 कैटेगरी देगा कंपटीशन के अंदर, लो, मीडियम, हाई। बेहतर मीडियम सही है। मीडियम जो है वो सबसे बेटर है। मतलब ये फार है इससे मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, एक और समर से वो क्या था? 22,000 था। अब ये तो समर सेल है, लेकिन इसका कंपटीशन क्या है? मीडियम है। नजर नहीं आ रहा तो साइड कर दे। हाँ एक सेकंड, फिर मुझे स्क्रीन पूरी मिलेगी। इनफ है इतना? अब अगर हम सिंपल सेल कर रहे थे तो ज्यादा सर्च थी, कंपटीशन क्या था? लो था। जितनी सर्च ज्यादा होती जाएगी आपकी कंपटीशन लो होता जाता है, ठीक है। समर सेल एग्जैक्ट वर्ड है, मैक्सिमम लोग समर सेल ही सर्च कर रहे होंगे, तो कंपटीशन क्या आ गया? मीडियम लेवल पे आ गया। अभी इसके अंदर अगर ईद अभी चल रही होती, ईद से लिखते तो उसका कंपटीशन और हाई चला जाता, ठीक है। तो उसका कंपटीशन हाई होता जाएगा। आपने ट्राई ये करना है कि मैक्सिमम वो कीवर्ड्स लाओ जो मीडियम पे या लो पे, ये 2 टाइप के कीवर्ड्स ले, ठीक है। यहां तक इसकी समझ लगी कुछ? ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट में आपके बिलिंग। सर ये कीवर्ड में सिर्फ ये की कंपटीशन, ये कंपटीशन चेक कर लो, इनफ है आपके लिए। लो, मीडियम और हाई। हाँ बस। सर कीवर्ड वैसे किस मीडिया के थ्रू ज्यादा बेहतर निकल सकते हैं? चैट जीपीटी से निकाल लो, गूगल खुद भी आपको दे देता है। सर आपने ऊपर कीवर्ड एंटर करना है, लोकेशन लिखनी है, आ जाएगा। आ जाएगा। आप अगर नहीं सर्च करना चाह रहे, आप चाहते हो कि आपको बार बार कहां जाना पड़े जी, आप ढूंढो, आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लिंक डालो, गूगल आपको कीवर्ड्स दे देगा, आप उसमें से वो निकालो जो मीडियम आपके रिलेटेड है, वो लिख लो, ठीक है। इजी पे मिल गया। कीवर्ड प्लानर में नहीं है, कीवर्ड प्लानर में सर्च किया। हाँ कीवर्ड प्लानर के अंदर ही हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया है, यहाँ पे सर्च लिखा है ना, यहाँ पे जाओ, ये यहाँ पे वेबसाइट लिंक आ रहा है, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दो, वो आपसे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो सारे आपको प्रोवाइड कर देगा। अब आप पे डिपेंड करता है आप कौन से कीवर्ड अपने लिए चूज करना चाह रहे हो। जितने मर्जी कीवर्ड इस पे लग सकते हैं हमारे, जितने मतलब 600, 700, 1000, 1200 चार्ज कीवर्ड्स पे करना है या क्लिक पे?
सर YouTube गूगल का है ना, अगर आपने YouTube पे एक वीडियो अपलोड करनी है चैनल पे, तो उसका टैग्स भी यहाँ से कर सकते हो, इसके लिए इफेक्टिव है। हाँ सर जो हम पर या उसका टाइटल लिखो तो आपको टैग दे देगा। अच्छा सिंपली एक और चीज, प्रॉपर्टी का हमारी कंपनी है RADS, हम इधर लिंक उसका वेबसाइट का लिंक देंगे इधर, उसके अगेंस्ट कीवर्ड दे देगा, उसके लिंक दे देंगे। तो ये कीवर्ड जो टैग एक ही चीज है ना। तकरीबन सेम ही है। हम सर पर डे कॉस्ट देते हैं ना यहाँ पे, तो अगर हमें क्लिक्स ना मिले तो चार्ज नहीं करेगा। अच्छा, अगर 3000 पर डे है तो 3000 पर डे दिया हुआ है, एक भी क्लिक नहीं आया तो 0 रुपये चार्ज करेगा। क्लिक्स लाजमी आएंगे। क्लिक्स लाजमी आएंगे, उसका एल्गोरिथम इतना श्योर है। हमें डाटा बताएगा कि हमें कितने क्लिक्स आएंगे। जाहिर सी बात है, वो तो इनसाइट्स में आ रहे होते हैं। चलो सर हमें सारे टूल्स बता दें, जब वो पता चल जाएंगे तो आसपास से सारी चीजें समझ आ जाएंगी। जाहिर सी बात। खैर आगे आते हैं, नेक्स्ट आपके पास लेफ्ट साइड पे अगली जो चीज आती है वो है बिलिंग। बिलिंग में आप अपना पेमेंट मेथड डालते हो, जैसे कि मेटा के ऊपर एक बिलिंग का ऑप्शन था, वहां पे आप अपना कार्ड अटैच करते हो जहां से मेटा अपना डिडक्शन करता था। सेम एज इट इज बिलिंग के अंदर आप गूगल एड्स के अंदर आप अपना कार्ड ऐड करोगे, जो भी कार्ड है, सादा पे, नया पे या किसी बैंक का, वहां पे ऐड कर दो, वहां से आपकी वो बिलिंग ले रहा होगा। नेक्स्ट एडमिन, अब यहां से आप अपने एक्सेसेस दे सकते हो, यानी कि किसको आपने ऐड करना है, किसको रिमूव करना है, कौन है, उसकी कितनी एक्सेस होनी चाहिए, वो सारी चीजें आप एडमिन लेवल पे जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है सर ये पेमेंट आपको प्रोजेक्ट होती है, पहले वो आपसे परमिशन लेता है? मेटा लेता है परमिशन? नहीं, ये भी नहीं लेता। कोई भी नहीं लेता। जब आपने कार्ड लगा दिया है तो वो करेगा ही करेगा। कंपेन सिस्टम चला दिया तो फिर तो अच्छा एक चीज, एक मिनट रुको, अभी आपने बात की थी चाइना की, चाइना का कार्ड गूगल पे क्यों लग जाता है? बिजनेस नहीं करना। आपकी बैंक डिटेल से आपका सारा डाटा नहीं जा रहा? डाटा कोई भी कंट्री अपना सिक्योर नहीं कर सकता जब तक सोशल मीडिया है। डाटा तो सर हमारे ठीक है, नादरा का स्टोर नहीं है। फेसबुक इनेबल है चाइना में? नहीं फेसबुक चैनल्स बने हुए हैं, पेजेस बने हुए हैं चाइनीज में। उन्होंने कैसे कैसे बनाई हुई है ना, तो फेसबुक इसकी है, वहां से वो डाटा नहीं ले रहा। डाटा आपका कभी भी सिक्योर नहीं है सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे कोई भी कंट्री जितनी मर्जी साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, सेकंड थिंग, यहां से नहीं भी होगा तो सैटेलाइट से तो व्यू कर ही रहा है, ईच एंड एवरीथिंग निकल जाती है, कोई भी बड़ी चीज नहीं। खैर वापसी आते हैं, आप कैंपेन लेवल पे जाते हो, सबसे पहले आपके पास आता है ओवरव्यू। ओवरव्यू में आप अपनी कैंपेन्स के ओवरव्यू इनसाइट्स देख सकते हो, मींस आपके क्या चल रहा है, कौन सी कैंपेन कैसी परफॉर्मेंस दे रही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझे आ जाएगा 11 मार्च से 7 अप्रैल तक कितना स्पेंड मैंने किया है, यानी कि एक टेबल के ऊपर अब आपको सारे इंसाइट्स दे देगा। जैसे मेटा के ऊपर आपको एंड बॉटम पे सारे इंसाइट्स मिल रहे होते थे, यहाँ पे आपको क्या है, ओवरव्यू पे सारे इंसाइट्स मिल जाएंगे। 2,64,000 स्पेंड हुआ है, 5,81,000 व्यूज हैं, जितने भी इंप्रेशन, ये 9200 क्लिक्स हैं। यहाँ पे कोई फिल्टर लगाने का भी है सर ऑप्शन? हाँ, यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से आपने कोई भी मैट्रिक्स ऐड करना है, यहाँ मैट्रिक्स पे जाओ, जो मैट्रिक्स आपको चाहिए, रिक्वायर्ड है, आप देखना चाहते हो, वो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको ये कैंपेन नजर आ गई है, कौन कौन सी आपकी कैंपेन चल रही हैं, ये सारी आ गई। किस कैंपेन के अगेंस्ट कितना स्पेंड हुआ है वो आ गया, डे के टाइम आपकी कितनी थी और इस वीक में आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही है, उसका पूरा चार्ट है। अगर आप इसको डे पे कर दोगे तो संडे में आपको कितने क्या चीज मिली है, मंडे ट्यूसडे ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे ऑर्स कर दोगे, 12 बजे कितने व्यूज आए हैं, यानी कि आपको गूगल एक एडवांस एनालिसिस देता है जिसमें आप डे या फिर अपने घंटों के हिसाब से भी एनालिसिस कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपको पता है रात 12 से सुबह 6 बजे तक आपको नहीं आनी चीज, व्यूज नहीं आने या वहां से परचेज नहीं आनी या सेल, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव, तो आप यहां से उसे एनालिसिस करके उस टाइम स्लॉट के लिए अपने कैंपेन को ऑटो पॉज में भी लगा सकते हो। गूगल क्या करेगा, सुबह से उस टाइम के अलावा बाकी सारे टाइम पीरियड में कैंपेन चलाएगा। जब वो टाइम स्लॉट आएगी जो आपने उसको रिस्ट्रिक्ट किया है, उस टाइम पे वो क्या करेगा, यानी कि पॉज करने का मतलब है उस टाइम पे वो स्पेंड नहीं करेगा, किसी भी प्लेसमेंट पे नहीं लेके जाएगा, चाहे व्यूज आए या ना, वो उस टाइम पे तो खत्म हो गया ना, उसकी गाड़ी खत्म होगी। यूट्यूब वीडियो भी स्पॉन्सर होती है ना, हाँ, जैसे मेटा में होती है, वो गूगल एड्स होती है, वो यहीं से ही होती है। यूट्यूब वीडियो आप ऐड कॉस्ट लगाएंगे, वो सब्सक्राइबर भी बढ़ाएगी, सब्सक्राइबर भी बढ़ाती है, कैंपेन है सेपरेट इसकी, सब्सक्राइबर की। हाँ,
यहीं से ये डिफरेंट जो YouTube चैनल्स न्यू बनते हैं उनको जब मोनेटाइजेशन चाहिए होती है, वो यहीं से करते हैं। ठीक है, उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या वो कोई लाइव चलाएंगे YouTube के ऊपर अपना कुछ ना कुछ, ठीक है, या दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, गूगल एड्स है, पैसे लगाएंगे, एड्स चलाएंगे, आपके सब्सक्राइबर और वॉच टाइम पूरा हो जाएगा। सर इसकी कॉस्ट मेटा जितनी पड़ती है, महंगा पड़ता है ये महंगा पड़ता है। सब्सक्राइबर्स और इन चीजों के ऊपर। सर कितना महंगा पड़ता है? सब्सक्राइबर पूरे हो सिर्फ वॉइस टाइम कंप्लीट करवाना होगा। वो भी हो जाएगा, वीडियो लगा दो वॉच टाइम की। कोई मोनेटाइज हो तो पैसे डॉलर्स के चक्कर में नहीं, वो नहीं। जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज्ड हो जाएगा उसके बाद गूगल एड्स का व्यू या सब्सक्राइबर मैं यूट्यूब उसे काउंट नहीं करता। मोनेटाइजेशन से पहले वो उसे काउंट करता है, मोनेटाइजेशन के बाद उसे वो काउंट नहीं करेगा। अगर आप हाँ, उससे जो सब्सक्राइबर आ रहा है, जब वो आ गया उसके बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपका कोई वीडियो देखता है, फिर वो व्यू आपका काउंट करेगा, यानी कि उसने तो ऑर्गेनिकली देखे आप जाके, वो ऐसा प्रमोशन चलेगा, कुछ उसका डॉलर्स में इफेक्ट नहीं होगा। नहीं पड़ेगा, ठीक है। सर जी जैसे मीटर का कैंपेन पास करते उसका एल्गोरिथम डिस्टर्ब होता है, ये सब इसका भी होता है। कैंपेन पॉज किसी की भी करते हो, पॉज करने का मतलब क्या है, रोक दिया, यानी कि जहां से वो चला उसे पकड़ के वापसी ले आओ। जैसे ऑटोमेटिक की करते हैं तो जैसे टाइम कोड के लिए सबके लिए, ठीक है। ओके, वापसी टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे आपकी एड की परफॉर्मेंस वो दिखाता है। मिसाल के तौर पे मोबाइल फोन पे आपका एड कितना चला, टैबलेट पे, कंप्यूटर पे, टीवी स्क्रीन के ऊपर, तो ये डीप एनालिसिस गूगल आपको प्रोवाइड करता है गूगल एड्स के ऊपर ही, ठीक है। आगे जाने से पहले खैर एक चीज और इंपॉर्टेंट बताता चलूं, मेटा के अंदर जैसे हम ट्रैकिंग करते थे, ट्रैकिंग के लिए एक पिक्सल यूज होता था, ठीक है, आपकी वेबसाइट ईच एंड एवरीथिंग की वो ट्रैकिंग करता था। गूगल के लिए ट्रैकिंग जो चीज करती है उसे हम कहते हैं गूगल टैग्स मैनेजर, GTM, ठीक है। गूगल टैग्स मैनेजर क्या करता है, ट्रैकिंग करता है कि आपकी वेबसाइट पे क्या एक्टिविटीज हो रही है। इसके अलावा एक और टूल गूगल आपको अलाउ करता है जिसे हम कहते हैं गूगल एनालिटिक्स। गूगल एनालिटिक्स ओवरऑल आपकी वेबसाइट की ट्रैकिंग करता है, यानी कि वो सिर्फ गूगल के थ्रू आने वाली ऑडियंस की ट्रैकिंग नहीं करेगा, वो आपको कंप्लीट डिटेल्ड इनसाइट्स देगा कि फेसबुक से कितने लोग आए, इंस्टा से कितने आए, ऑर्गेनिक कितने आए, ट्विटर से कितने आए, लिंक्डइन से कितने आपकी वेबसाइट पे लैंड हुए हैं, उन्होंने क्या क्या एक्टिविटी की, यानी कि आपको एक डीप एनालिसिस मिल जाता है। मुझे फेसबुक से कितने % कस्टमर मिल रहा है, इंस्टाग्राम से, गूगल से, सर्च से, और ऑर्गेनिकली कितना मिल रहा है। यानी कि अगर आपने डीप एनालिसिस करना है किसी भी ब्रांड का तो उसका गूगल एनालिटिक्स अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। ये दो चीजें याद रखना, गूगल एनालिटिक्स और टैग्स मैनेजर, ये आगे फर्दर यूज होंगे और उस टाइम फिर आपको सूर नहीं लगेगी क्या है, तो ये याद रखनी है लाजमी है। दोनों का काम ट्रैकिंग करना, एनालिटिक्स ओवरऑल ट्रैकिंग करता है, टैग्स मैनेजर सिर्फ आपकी गूगल की ऑडियंस को ट्रैक करता है, ठीक है। मोनेटाइज को यार आप खुद ही ग्रो, ऑर्गेनिकली ग्रो। ऑर्गेनिकली क्या टैग्स मैटर करेंगे? टैग और लोकेशन, लोकेशन और टैग। लोकेशन भी तो लगते हैं ना, यूट्यूब आप यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हो तो लोकेशन भी लगाते हो आगे। हाँ, ये ऑनलाइन भी चलता है, वो तो चैनल की लेक्चर ऑनलाइन भी चलता है। हाँ, मैंने भी आपका तो कैमरा सर ये जो टैग्स हैं ये चैट जीपीटी के वैलिड होते हैं? यार अक्सर वैलिड भी होते हैं, अक्सर नहीं भी होते। आप इसके लिए एक चीज कर लो, ट्यूबबडी इंस्टॉल कर लो, एक्सटेंशन है, ठीक है। एक दो और भी एक्सटेंशन इसी तरह की है, आई थिंक कौन सा, प्ले IQ, हाँ ये सारी है, तो वो आपके टैग्स का साइज दे देती होती है, ठीक है। तो आपको डीप एनालिसिस आपके गूगल के यहाँ पे ओवरव्यू पे आपको मिल जाते हैं। मजीद एनालिसिस करना है तो आप कैंपेन लेवल पे जाके एनालिसिस कर सकते हैं। पहली कैंपेन की तरफ आते हैं। सर जो कीवर्ड जो है उसके अगेंस्ट कितने कस्टमर हैं वो भी हमें पता चलेगा? हाँ, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मिसाल के तौर पे। आ गया, इसमें कोई कीवर्ड्स की कैंपेन चल ही नहीं हुई। इस और अकाउंट पे देखता हूँ अगर कुछ कीवर्ड्स की चली हुई तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये चली हुई, फॉर एग्जांपल
टैग्स के लिए गूगल सही है, आपने कहा इसको यूज करें। यार टैग्स खुद ही सर्च कर लो, इसके ऊपर वो आपको इतने अच्छे नहीं देगा। अब मिसाल के ऊपर ये कीवर्ड है सिफा, सिफा का मैंने जब लगाया तो इसके ऊपर 1.7 के क्लिक्स आए। सिफा.pk लगाया, इसके ऊपर 870 क्लिक्स आए। सफायर के ऊपर 12 क्लिक्स आए। सिफा क्लॉथिंग 214 क्लिक्स, सिफा लॉन 83 क्लिक्स। तो ये सारे साइट्स आपको सर अपने डोमेन में क्यों कीवर्ड देते हैं? दे सकते हो आप, कुछ नहीं होता। मैं अक्सर लोग सर्च कर रहे हैं .pk के साथ .com के साथ, सर वो खुद ही आ जाते हैं। आप यहाँ पे लिखो मिसाल के तौर पे, गूगल सर्च में करेंगे तो नहीं आएगा, अगर यहाँ पे लिखता हूँ मैं सिफा .pk नहीं आएगा। .pk, ये ऊपर ले गया तो आएगा। अगर यहाँ ये ना लेके जाए इसे नीचे सर्च में रखेगा तो वो नहीं आएगा। मिसाल बल्कि ये तो सर्च इंजन में ओपन कर रहा हूँ ना, यहाँ पे गूगल ओपन करते हैं पहले। सर सारे कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स दे सकते हैं? दे, अगर आपके पास इतना बजट है तो दो। बजट कीवर्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। सर्च में है। अगर कीवर्ड ज्यादा होगा ऐसा तो मत- बजट भी ज्यादा सर ये तो होगा। आपने कीवर्ड्स अगर ज्यादा होंगे तो बजट भी ज्यादा होगा। तो ये फायर आपने लिखा हुआ था सिफा के अंदर, ये आपने किस मार्केट के तहत किया, यानी कि कोई सफायर सर्च कर दो सिफा ऊपर है, महंगा पड़ा होगा आपको ये तो। पढ़ता रहे। अगर मुझे सफायर से कुछ कस्टमर मिल जाता है, ऑडियंस को इसको सिफा से नॉन करने के लिए आपने किया है। ये है ना कि क्लिक पे आपको पैसे पड़ रहे हैं तो जो सा मर्जी लिख लो आप, ये जो फायदा मर्जी लिखते हैं। अगर कोई क्लिक नहीं कर रहा आपके उसके ऊपर, इसके पैसे नहीं। पैसे तो नहीं पड़ रहे। तो सर ज्यादा बेटर क्या क्लिक के ऊपर आप करें, व्यू क्लिक के ऊपर या ऑर्डर पे? क्लिक के ऊपर। यार मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, छोड़ो। ROS चेक करो कितना आ रहा है। 500 का मेटा पे कितना होता था? 8 4 6 7 बड़े ब्रांड का 26-27 तक चला जाता था। चलो 556 का ROS है गूगल के ऊपर। झूठ तो नहीं है। देख लो स्पेंड साथ आगे आ रहा है, नहीं, इसमें 194 परचेजेस है। ROS में तो 100 से आप कैलकुलेट करते थे ना, इसमें कितना से करते हैं? इन्फ्लेशन वैल्यू वही है। मिनिमम कितना होना चाहिए? 100 में से बोला तो 100 में से निकालते तब आता था कि 8 10 12 14 100 में से नहीं निकालते थे। टोटल कन्वर्जन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल स्पेंड आपका ROS आ गया। यहाँ बस 10,000 भी हो सकते हैं। हो सकता है। मिसाल के ऊपर आपने 1 रुपया लगा के 10,000 की सेल की है तो ROS आपका 10,000 है। ठीक है, तो ये आपका इसका एवरेज ROS आ रहा है एक्चुअल में। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बात बताई थी कि गूगल एड्स की परफॉर्मेंस अबव द एवरेज है। बेटा को छोड़ दे। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं गूगल एड्स सीख लो। मैं आपको लिख के दे सकता हूं गूगल एड्स जिस टाइम भी जहां जिस मर्जी कंपनी में जाओगे। पहले तो बात है इंटरव्यूअर को गूगल एड्स के लिए भी नहीं पता होनी। सर वैसे पाकिस्तान में ज़्यादा जो वेबसाइट पे हम जाएं या यूट्यूब पे जाएं, ऐसी चीज़ों पे क्लिक तो नहीं करते। अब जो हम नहीं करते ना, एक्सेप्शनल वेबसाइट को छोड़ के लोग तो करते हैं। आप उन्हें पाकिस्तानी ऑडियंस मतलब ज़्यादा करते हैं। एमए गूगल एड्स चल रहा है। फायर उन्होंने जो दिखाया फायर पाकिस्तानी मिसाल के तौर पे डिफरेंट है यार, करते हैं, जरूर करते हैं। ये हो ही सकता ना करें। जिस तरह मेटा हो गया, गूगल ऐड हो गया, इसके अलावा और कौन से ऑप्शन हैं? स्नैपचैट है, टिकटॉक है, पिंटरेस्ट है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, व्हाट्सएप, Amazon एड्स है, eBay एड्स है। सबसे बेटर आप किसको प्रेफर करेंगे? सबसे अच्छा यार हर की अपनी एक प्लेसमेंट्स है। Amazon का Amazon के लिए, eBay का eBay के लिए, टिकटॉक के ओवरऑल भी है लेकिन टिकटॉक शॉप के लिए वो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। ठीक है, मैं गूगल एड्स को रैंक ओवरऑल करता हूं जो सोशल मीडिया के अंदर। ये सिर्फ सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं आता, आपकी वेबसाइट आपकी सोशल मीडिया नहीं है, इसको आप उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसके अंदर बिलियन ऑफ प्लेसमेंट्स हैं, उन बेचारों के पास तो 3-4 प्लेसमेंट्स हैं। टिकटॉक के ज्यादा तो क्या प्लेसमेंट है, रील। वो तो सिंपल है। फेसबुक की कितनी है, 5 प्लेसमेंट्स। इसकी प्लेसमेंट बिलियंस के अंदर। अच्छा, इसमें व्हाट्सएप की कितनी है? एक व्हाट्सएप खुद है, अकेले और क्या फेसबुक का ये वो फेसबुक का ही है, व्हाट्सएप को सेपरेट तो नहीं है। मेटा के अंदर ही वो आता है। मेटा की जो 5 प्लेसमेंट है वो व्हाट्सएप उसी के अंदर आता है। बेसिकली जब मैंने बताया कि वो ओमनी चैनल मार्केटिंग होती है, इसमें सारी चीजें आती हैं, कोई भी ब्रांड हमेशा 360 डिग्री जाता है। वो मेटा पे भी जाएगा, वो टिकटॉक पे भी जाएगा, वो स्नैपचैट पे भी जाएगा, वो गूगल पे भी जाएगा, वो ट्विटर पे भी जाएगा, वो लिंक्डइन पे भी जाएगा, हर के ऐड चलाएगा। जहाँ से प्रॉफिट हो रही है, जहां से प्रॉफिट हो रहा है वो बजट ज्यादा कर देगा, जहां से कम होगा वहां बजट कम कर देगा। बस ये फर्क डालेगा, जाएगा जरूर। कोई भी ब्रांड आप उसका हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखो, आप उसका हैंडल बना हुआ होगा।
बैलेंस शो हो गया। ठीक है। अच्छा सर, अगर एक कैंपेन चली है 6 महीने या 1 साल तक, उसके बाद हमने उसको पॉज कर दिया 1-2 महीने के लिए, क्या उसकी लर्निंग डिस्टर्ब हो जाती है? लर्निंग डिस्टर्ब हो जाएगी। हमें दोबारा से उसको 1 साल दोबारा रन करना दोबारा उसको नहीं, 1 साल फिर वो नहीं लेगी, वो मैक्सिमम हफ्ता 2 हफ्ते दोबारा लेगी उस स्टेज में जाने के लिए। वो हफ्ता 2 हफ्ते आपका बजट में लीड करेगी, अच्छा खासा लीड करेगी। सर एक अब जैसे लोग ज़्यादा चीज़ें गूगल को छोड़ के चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं, तो अब अगर आपके किसी बिजनेस की रिकमेंडेशन लेनी है तो लोग चैट जीपीटी से पूछने लग रहे हैं, इससे कॉन्सेप्ट उधर जा रहे हैं। जैसे इसकी एसईओ या रैंकिंग है, चैट जीपीटी की रैंकिंग या अपने ब्रांड को कि लोग उस पर आप सर्च करें तो आपका ब्रांड बताएगा। चैट जीपीटी लिस्टेड किस पे है? गूगल पे है, लेकिन इसने अभी गूगल एडसन अपना एक्टिव नहीं किया, इसलिए उसके ऊपर एड्स नहीं आ रहे। जब ऐड इसको एक्टिव हो जाएगा तो चैट जीपीटी के अंदर भी आपको अपने ऐड प्लेस कर सकते हैं। एक आज मतलब पीछे न्यूज़ चल रही थी कि चैट जीपीटी अपना एड मैनेजर ओपन करने नहीं करेगा, उसमें ये होता है प्लेसमेंट ही नहीं है चैट जीपीटी के पास। कितने प्लेस करेंगे, कहाँ प्लेस करेंगे? मतलब बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, अब आप जाके आपका नाम है तो चैट जीपीटी पे सर्च करें तो उसके लिए जो लिंक तो दे सकते हैं उसमें उसके लिए वो दे सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा चल उसके ऊपर ऐसी कोई चीज आई नहीं है। लेकिन वो तो डेटा गूगल से उठा रहे हैं ना, वो डाटा भी तो वो कहाँ से उठा रहा है? आपको बताता है चैट जीपीटी इधर चले जाओ उधर चले जाओ, तो वही ना, वो डाटा कहाँ से उठा रहा है? चैट जीपीटी पे मैक्सिमम गूगल से उठा रहा है। तो अपने आप को गूगल पे रैंक करो, चैट जीपीटी पे खुद ब खुद आ जाओगे आप। सर ऐसे जिस तरह देखा ना, Pinterest एक छोटा प्लेटफॉर्म है एज कंपेयर टू मेटा या गूगल, लेकिन वो भी अपनी एड्स चला रहा है। कोई तो सर चला रहा है, लेकिन वो डाटा कहाँ से ले रहा है? गूगल से ले रहा है, वो भी डाटा सारे गूगल से ले रहे हैं। सब कुछ नहीं। और सर ये जो एरर आ रहा है ये रनिंग का, यार वो बजट का होगा फिर। पहली कैंपेन पे आप चलते हैं। हमारे पास डिफरेंट इंटरफेस है। आपका भी वो टेस्टिंग करवाएगा, उसके बाद ये ऑप्शन ये अपडेटेड वाला है, शायद अपडेट ना हो आपका, करना पड़ता है। फेसबुक एड्स मैनेजर की अपडेशंस आती हैं ऑनलाइन, वो खुद ब खुद अपडेट हो जाती हैं चीजें, लेकिन वो समटाइम्स लेट होती है। आपकी मेल के ऊपर लेट अपडेशन आएगी। सर इधर से कोई भी ऑप्शन नहीं आता। मैं देखता हूँ इसे। पहली कैंपेन पे आते हैं, तो दिखाओ।